स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। अभी तक आपने संभाला परमेश्वर, आपकी भलाइयों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपका वचन जब हम सीखने के लिए जा रहे हैं प्रभु, आपसे विनती प्रार्थना करते हैं पिता, हम एक एक से प्रभु आप बातें करें पिता। अपने वचन को आप हमें खोल कर दें प्रभु। नम्रता और दीनता के साथ आपके चरणों में आते हैं प्रभु। आए कि सारी बातों को प्रभु हम आपके हाथ में सौंपते हैं। आपकी अगुवाई हम चाहते हैं। सारा आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। यूहन्ना चौथा अध्याय में हम आज के दिन ज़्यादा समय नहीं लेंगे। चौथा अध्याय में हमने 42 तक हमने सीखा था अभी तक कि किस प्रकार सामरिया में प्रभु यीशु मसीह ने जो सेवकाई किया और आत्मिक जीवन से संबंधित कई बातों को हमने यहाँ पर देखा। अब हम आगे हम लोग यूहन्ना चौथा अध्याय उसका 43 से 45 तक हम लोग देखेंगे। यूहन्ना चौथा अध्याय उसका 43 से 45। फिर उन 2 दिनों के बाद वो वहां से निकलकर गलील को गया, क्योंकि यीशु ने आप ही साक्षी दी कि भविष्यद्वक्ता अपने देश में आदर नहीं पाता। जब वह गलील में आया तो गलीली आनंद के साथ उससे मिले, क्योंकि जितने काम उसने यरूशलेम में पर्व के समय किए थे उन्होंने उन सबको देखा था, क्योंकि वे भी पर्व में गए थे। मैं दोबारा से पढ़ता हूं। फिर उन 2 दिनों के बाद वो वहां से निकलकर गलील को गया, क्योंकि यीशु ने आप ही साक्षी दी कि भविष्यद्वक्ता अपने देश में आदर नहीं पाता। जब वो गलील में आया तो गलीली आनंद के साथ उससे मिले, क्योंकि जितने काम उसने यरूशलेम में पर्व के समय किए थे उन्होंने उन सबको देखा था, क्योंकि वह भी पर्व में गए थे। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जब आप चौथा अध्याय उसका 1 और 2 पढ़ते हैं, 1 से लेकर 3 पढ़ते हैं, तो हमें मालूम चलता है यीशु यहूदिया से निकलकर गलील की ओर जा रहा था। तो गलील की ओर जाते वक्त बीच रास्ते में सामरिया था। जो हम इज़राइल का नक्शा भी जब हम देखते हैं तो हमें मालूम चलता है बीच रास्ते में सामरिया पड़ता है। तो यीशु सामरिया में सामरी स्त्री से मिलने के बाद लोगों के विनती करने पर 2 दिन और रुक गया, और रुकने के बाद जाकर वहाँ की सेवकाई अद्भुत तरीके से चेलों ने कभी नहीं सोचा। चेलों ने सोचा यहाँ पर तो कुछ कोई वचन सुनेगा ही नहीं, है ना, किसी के जीवन में कोई काम ही नहीं होगा, कोई फायदा ही नहीं है। लेकिन जिधर सोचा नहीं उधर परमेश्वर ने अद्भुत कार्य किया, और एक स्त्री के द्वारा पूरे सामरिया में परमेश्वर का किस प्रकार अद्भुत कार्य हुआ। कहने का मतलब यहाँ पर हम वो परमेश्वर का अद्भुत कार्य को देखा। फिर हम देखते हैं कि यीशु मसीह वहाँ से निकलते हुए गलील को आता है। आप जब तीनों सुसमाचार को जब देखते हैं, 4 सुसमाचार में यूहन्ना रचित सुसमाचार को छोड़कर मत्ती, मरकुस, लूका, ये तीनों सुसमाचार में आप पढ़ते हैं तो मैं उस आयत को भी पढ़ना चाहूँगा ताकि हमें समझ में आ सके। मरकुस 6 का 4, मरकुस 6 का 4। यीशु ने उनसे कहा, भविष्यद्वक्ता का अपने देश और अपने कुटुंब, अपने घर को छोड़कर और कहीं भी निरादर नहीं होता। तो यहाँ पर हम देखते हैं यीशु का अनादर होने के संदर्भ में प्रभु यीशु ये बात बोल रहा है। और इसी प्रकार आप अगर मत्ती 13 का 57 भी पढ़ लेंगे, मत्ती 13 का 57, यहाँ पे लिखा है, इस प्रकार उन्होंने उसके कारण ठोकर खाई, पर यीशु ने उनसे कहा, भविष्यद्वक्ता का अपने देश और अपने घर को छोड़ और कहीं निरादर नहीं होता। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं लूका 4 का 24 भी आप पढ़ लीजिए। लूका 4 का 24, यहाँ पे लिखा है, उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, कोई भविष्यद्वक्ता अपने देश में मान सम्मान नहीं पाता। तो कहने का मतलब अगर आप इसके कॉन्टेक्स्ट को देखेंगे तो तीनों सुसमाचार में आप देखेंगे यीशु का अनादर होने के कारण, यीशु क्या बोल रहा है कि कोई भविष्यद्वक्ता अपने देश में आदर नहीं पाता। लेकिन जब आप यूहन्ना पढ़ते हैं, यूहन्ना में ठीक इसका विपरीत है परिस्थिति। आप जब यूहन्ना चौथा अध्याय में पढ़ते हैं कि गलील के लोग
गलीली आनंद के साथ उससे मिल रहे हैं, उसका स्वागत कर रहे हैं। लेकिन फिर भी यीशु बोलता है वहां पर कि कोई भविष्यद्वक्ता अपने देश में क्या आदर नहीं पाता। ऐसा क्यों? क्योंकि बाकी तीनों सुसमाचार में आप देखते हैं बाकी तीनों लेखक इस प्रकार से दिखा रहे हैं कि वहां पर यीशु का अनादर होने के कारण यीशु ऐसी बात बोल रहा है। लेकिन यहां पर तो अनादर हो ही नहीं रहा, यहां पर तो सब आनंद के साथ स्वीकार कर रहे हैं, फिर भी यीशु इस प्रकार से बोल रहा है। तो यहां पर जब हम देख सकते हैं तो हमें कई बात हमें समझ में आती है कि यीशु पहले से ही, आप अगर देखेंगे, यीशु पहले से ही क्या कर रहा है, अपने चेलों को मानसिक रूप से तैयार कर रहा है कि आने वाली परिस्थिति किस प्रकार की है। ये आप इस घटना को जब देखते हैं, अनादर की घटना नाजरत में हुई है, गलील के नाजरत में। यीशु अभी तक नाजरत में नहीं गया, यीशु गलील में है, यानी नाजरत से थोड़ा सा दूर है। नाजरत से दूर होकर गलील के कई लोगों ने यीशु की बातों को ग्रहण किया और यीशु की बातों को स्वीकार किया। नाजरत में यीशु नहीं गया। और यहाँ पर जब हम देखते हैं जैसे सामरिया की बात को हम देखते हैं, सामरिया में जो घटना हुई कि उन्होंने ना सिर्फ सामरी स्त्री के कहने पर यीशु पर विश्वास किया, उन्होंने कहा हमने खुद यीशु की बातों को सुना और खुद जानकर, खुद समझकर, फिर जाकर हमने उसे क्या किया, उस पर विश्वास किया। ऐसे ही हम जब यहाँ पर देखते हैं गलीलियों ने क्यों यीशु पर विश्वास किया। गलीलियों ने इसलिए यीशु पर विश्वास नहीं किया कि किसी ने उनको बताया, लेकिन जब हम ध्यान से देखते हैं यीशु मसीह की यरूशलेम में यीशु मसीह जो सेवकाई कर रहा था, जो चमत्कार और अद्भुत काम और उसकी बातें, वो देखकर उन्होंने अपनी आंखों से देखा और अपने कानों से सुना, तब जाकर इन्होंने यीशु मसीह की बात पर क्या किया, विश्वास किया। इसलिए मैं एक बार दोबारा से इसको पढ़ना चाहूंगा, 43, 44 और 45। यहाँ पर देखें, फिर उन 2 दिनों के बाद वो वहां से निकलकर गलील को गया, क्योंकि यीशु ने आप ही साक्षी दी कि भविष्यद्वक्ता अपने देश में आदर नहीं पाता। मेंटली पहले से ही तैयार कर रहा है। यीशु मसीह का एक पवित्र आत्मा की सेवकाई में एक बात है, आने वाली बातों को पहले से ही बताता है ना। यीशु मसीह क्रूस की घटना में लटकना है पहले ही बोलता हुआ जा रहा था। उसी प्रकार अनादर होने वाला है, पहले ही बोलते हुए जाकर अपने चेलों को मानसिक रूप से हर प्रकार से तैयार कर रहा है कि आगे आने वाली परिस्थिति किस प्रकार से है। अभी गलील में तो यहाँ पर जब देखते हैं, जब वो गलील में आया तो गलीली आनंद के साथ उससे मिल रहे हैं, लेकिन अभी तक नाजरत में नहीं गया, अभी गलील में ही बाहर है। गलील के नाजरत जो जगह है जहां पर यीशु बड़ा हुआ, जिन लोगों के साथ ये रहा, जिनके साथ बचपन में खेला, जिनके साथ बड़ा हुआ, जिनके जो उसके मित्र थे, जो उसके परिवारजन थे, वो लोग उसको स्वीकार नहीं कर रहे थे। लेकिन अभी तक उधर नहीं गया, गलील में तो लोग आनंद के साथ उससे मिल रहे हैं, क्योंकि जितने काम उसने यरूशलेम में पर्व के समय किए थे, उन्होंने उन सबको देखा था, क्योंकि वह भी पर्व में गए थे, क्योंकि वो भी पर्व में गए थे। तो यहां पर हम देखते हैं कि इन्होंने यीशु पर क्यों विश्वास किया। यहां पर साफ साफ जवाब लिखा हुआ है, यहां पे लिखा है क्योंकि जितने काम उसने यरूशलेम में पर्व के समय किए थे, उन्होंने उन सबको देखा था, क्योंकि वह भी पर्व में गए थे। किसी की बातों को सुनकर, जैसे सामरियों ने ना सिर्फ सामरी स्त्री की बातों को सुनकर बल्कि खुद मिलकर यीशु से मिलकर और यीशु पर विश्वास किया, उसी प्रकार यहाँ पर भी हम देखते हैं कि गलीली लोगों ने भी सीधा ऐसे ही यीशु की बात पर नहीं, उसके कामों को देखा और उसकी बातों को सुना, तब जाकर। इसलिए यहाँ पर हम सबसे मुख्य बात हम देखते हैं, मसीहत का सबसे ठोस प्रमाण, मसीहत का सबसे ठोस प्रमाण मसीह अनुभव है। एक व्यक्ति का जीवन है उसका सबसे ठोस प्रमाण। मेरा जीवन दूसरों के सामने एक ठोस प्रमाण है कि मैं जिस पर विश्वास करता हूं वो सच्चा परमेश्वर है। यहां पर जब देखते हैं, कई बार आपको मालूम है हमारे सामने कई ऐसे लोग आते हैं जो पहले से ही बहुत गलत धारणाओं को अपने मन में लेकर आते हैं। तो नम्रता पूर्वक उनके मन के हर एक गलत धारणाओं को दूर करना हमारा जिम्मेदारी है। लेकिन हमारा काम नहीं किसी से बहस करना, बल्कि नम्रता पूर्वक उनकी मदद करना, जो सच में चाहते हैं अपनी उन धारणाओं को ठीक करना।
तो उनकी मदद करना हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पहलू क्या आता है, जो आप देखते हैं एक सुसमाचार की सेवकाई में भी क्या आता है कि मैं जानता हूं यीशु कैसा है और यीशु ने मेरे लिए क्या किया है, और मैं चाहूंगा आप भी उसको अनुभव कर कर देखो। मसीह जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट बात सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, सिर्फ एक विचारधारा नहीं, आप अनुभव कर सकते हैं प्रभु कैसा है, उसके महान कार्यों को। इसलिए यहां पर मसीह ने मेरे लिए क्या किया है, आप चलकर देखो, आप भी अनुभव कर कर देखो, फिर आप जानोगे प्रभु कैसा है। तो यहां पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी परमेश्वर के लोगों के ऊपर आ जाती है। कौन सी जिम्मेदारी? कि मैंने अगर प्रभु के बारे में दूसरों को बताना है तो मैंने खुद उस प्रभु को अपने जीवन में अनुभव करना है। अगर मैं प्रभु को अपने जीवन में अनुभव नहीं कर रहा हूं तो मैं किस प्रकार लोगों को बताऊं? आपको मालूम है, बाहर के लोग बड़े आसानी से देख लेते हैं कि कौन ये जो सामने जो बताने वाला है, क्या सच में इसने उस बात को अपने जीवन में अनुभव किया है। आपको मालूम है, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में होता क्या है, बड़े से बड़े रेस्टोरेंट में क्या होता है कि जो सर्व करने जाते हैं, है ना, जो स्टाफ क्या बोलते हैं, जो वेटर जो जाके लोगों को मेन्यू बताता है, मेन्यू देता है ना, जो करता है, तो बड़े बड़े रेस्टोरेंट में क्या होता है, वो पहले बुलाते हैं और पहले जो सर्व करने वाले हैं वो खुद पहले खाते हैं। खुद खाने के बाद जाकर सर्व करने के लिए उन्हें बोलते हैं। उसका रीजन क्या है कि आपको मालूम होना चाहिए आप जो लोगों के सामने रख रहे हो वो एक एक चीज का टेस्ट कैसा है। जब कोई ग्राहक आकर आपको देखेगा और जब मेन्यू पढ़ेगा, मेन्यू सिर्फ के बारे में पूछेगा, तो आपको मालूम होना चाहिए और आपके शक्ल से भी वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए किस चीज में कितना टेस्ट है। उस कहने का मतलब क्या है, अगर मैं प्रभु के बारे में दूसरों को बता रहा हूं, मेरे जीवन से वो दिखना चाहिए कि सच में इसने प्रभु को चखा है और सच में प्रभु वो अद्भुत परमेश्वर है जिसके बारे में ये हमें बताने आया। अगर मेरे चेहरे में ही दिख नहीं रहा, मेरे जीवन से वो झलक नहीं रहा प्रभु कैसा है, तो फिर किस प्रकार की मेरी गवाही है? फिर मेरी गवाही एक फर्जी है, एक नकली है। बहुत से लोग बोलते हैं कि आप प्रभु के पास आओ, हाँ, वो आनंद का सोता है, वो शांति का परमेश्वर है, वो सामर्थ से भरा हुआ परमेश्वर है। हाँ, दूसरे को तो बता रहे हैं लेकिन खुद के जीवन में कोई आनंद ही नहीं है, खुद के जीवन में कोई शांति नहीं है। हाँ, खुद के जीवन में वो परमेश्वर की सामर्थ का अनुभव ही नहीं है। जब ऐसा अनुभव नहीं है तो वो खोखला होता है। और लोग बोलते हैं ये भी एक बाकी फर्जियों में से, बाकी जो लोगों को बेवकूफ बनाते हैं उनमें से एक ये भी है जो हमें क्या बनाने के लिए आया है, बेवकूफ बनाने के लिए आया है। इसलिए मसीह गवाही प्रभावशाली तब बनती है जब मैं बोलता हूं मैंने अनुभव किया है। और प्रभु यीशु मसीह हमेशा अपने लोगों से यही चाहता, पहले वो उसके साथ रहे और जब वो भेजे तब जाकर उसके बारे में बताए। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट पहलू ये आता है। आप मार्था और मरियम को भी देख लीजिए। हाँ, यीशु मसीह जब आया, मार्था प्रभु के लिए बहुत कुछ करने में बिजी थी, लेकिन मरियम यीशु के चरणों पर बैठी हुई थी। तो मार्था ने परेशान होकर बोला, प्रभु आप मरियम को भी बोलो मेरा थोड़ा हाथ बटाए। लेकिन यीशु ने बोला, हे मार्था, तू बहुत सी बातों की चिंता करती है, लेकिन मरियम ने उत्तम भाग पा लिया है जो उससे छीना नहीं जाएगा। कहने का मतलब सबसे उत्तम भाग क्या है? मेरा प्रभु के साथ जो अकेले का जो संबंध है, जो प्रार्थना और वचन की जो संगति है, प्रभु के साथ की जो संगति है, वो सबसे उत्तम भाग है। उसके बाद जो प्रभु बोले करने, वो जब करेंगे वो सफल है। नहीं तो आपको मालूम है, एक बार एक प्रभु के दास ने बोला कि आजकल कई बार कलीसिया की स्थिति कुछ इस प्रकार की होती है कि अगर पवित्र आत्मा कलीसिया से उठा भी लिया जाए तो कलीसिया जैसे चल रही है ऐसी ही चलती रहेगी, कोई फर्क नजर नहीं आएगा। क्यों? कलीसिया ने परमेश्वर के आत्मा के बिना भी काम करना सीख लिया है, इसलिए बहुत नजर नहीं आएगा। लेकिन आप पहली सदी की कलीसिया को जब आप देखेंगे, अगर वो पूरा पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से चलने वाली कलीसिया थी,
अगर पवित्र आत्मा उठ जाए तो तुरंत नजर आ जाएगा कि पवित्र आत्मा के बिना तो ये कुछ भी नहीं कर पा रहे। लेकिन आजकल की कलीसिया में क्या बोलते हैं कि पवित्र आत्मा अगर उठ जाए तब भी ये मजे से चलते रहेंगे, क्योंकि इन्होंने पवित्र आत्मा के बिना काम करना सीख लिया। आज हमारा जीवन किस प्रकार का है? क्या हम प्रभु के संपर्क में रहकर, प्रभु के संबंध में, उस एक मन में उस प्रभु के साथ जुड़कर हर एक काम कर रहे हैं, या हमें प्रभु के बिना भी चलने की आदत है? यीशु मसीह बोलता है, मैं वही करता हूं जो पिता को करते देखता हूं और पिता जो मुझे बोलता है। मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं करता, मैं हर एक काम प्रभु के आत्मा के पिता की इच्छा के अनुसार ही करता हूं, वही करता हूं जिससे उसको प्रसन्नता होती है ना। तो इसलिए हम यहां पर देखते हैं कि अगर यहाँ पर गलीलियों ने क्यों यीशु पर विश्वास किया, क्यों इसको आनंद से स्वीकार किया? क्योंकि इन्होंने यरूशलेम में देखा यीशु का मुख्य सेवा उस समय जब यीशु यरूशलेम में सेवा कर रहा था, तब यीशु का मेन फोकस गलीली लोग नहीं थे, तब यरूशलेम के लोग थे यीशु का मेन फोकस। और यीशु यरूशलेम के लोगों के सामने प्रचार कर रहा था और उनके सामने अद्भुत काम कर रहा था। गलीलियों ने वहां पर जाकर देखा कि यीशु के शब्द, यीशु के वचन उन्होंने वहां पर सुने और यीशु के कामों को उधर उन्होंने देखा। तब उन्होंने क्या किया? गलील में जब यीशु आया, आनंद के साथ उसको क्या किया? यहां पे वचन में लिखा है, जब वो गलील में आया तो गलीली आनंद के साथ उससे मिले, खुशी के साथ उससे मिले, क्योंकि जितने काम उसने यरूशलेम के पर्व के समय में किए थे, उन्होंने उन सबको देखा था। किसी से सुना नहीं था, उस सबको उन्होंने देखा। जिन संसार के लोगों के सामने, जिन अन्य जातियों के सामने मैं चाहता हूं प्रभु, मैं बोलता हूं मैं विश्वासी हूं, क्या वो अन्य जाति, क्या वो विश्वास में जो लोग नहीं है मेरे परिवार के, हाँ, जो अन्य जाति, मेरे समाज के सब लोग, क्या मुझ में, मेरे जीवन के द्वारा परमेश्वर के कामों को क्या वो देख रहे हैं? आप देखेंगे यूसुफ जब भी काम करता था, वचन में लिखा है, पोतीफर ने देखा कि ये जो भी काम करता है उसमें परमेश्वर की आशीष है। फिरौन ने बोला यूसुफ के विषय में कि तेरे अंदर परमेश्वर का आत्मा रहता है, मुझे पूरे मिस्र में मुझे तेरे जैसा व्यक्ति कहां मिलेगा? क्यों? अन्य जाति लोग परमेश्वर के लोगों के जीवन में उस परमेश्वर के काम को और परमेश्वर को देखने के कारण वो खिंचे चले जाते हैं, उन्हें मालूम चलता है कितने कीमती हैं। लेकिन क्या मेरा जीवन अन्य जातियों के सामने वो बात प्रस्तुत करता है? क्या मेरा जीवन वो उन लोगों के सामने, यहां पे लिखा है उन्होंने उसके कामों को देखा, ऐसी उसकी बड़ी बड़ी बातें नहीं, उसके कामों को उसने देखा, तब जाकर उन्होंने आनंद के साथ उसे स्वीकार किया। क्या पर्सनली, व्यक्तिगत रूप से दुनिया, मैं आपको बोलता हूं, मैं 1 घंटा लोगों को वचन बता सकता हूं, लेकिन मेरे बाकी 23 घंटा लोग मेरे जीवन को देख रहे हैं। मैं 1 घंटा वचन बता सकता हूं, लेकिन 23 घंटा वो मेरे जीवन को देख रहे हैं। और 23 घंटा मेरा जीवन क्या प्रचार कर रहा, वो बात सबसे अधिक मायने रखता है। हाँ, क्या मैं पाखंडी बन रहा हूं? आपने आजकल देखा होगा कि अब बड़े बड़े नेताओं का इलेक्शन से पहले वो क्या बातें बोलते थे और इलेक्शन के बाद वो क्या कर रहे हैं, लोग उनकी पुरानी पुरानी वीडियोस को सोशल मीडिया पे शेयर कर रहे हैं। और देखो, पहले तो इलेक्शन से पहले तो ये क्या क्या बातें बोलते थे, इलेक्शन के बाद देखो इनका रंग कैसे बदल गया। हाँ, लोग, दुनिया बोलती है देखो ये कैसे पाखंडी है। तो क्या उस दुनिया के सामने, क्या जो दुनिया अगर नेताओं के पाखंड को पहचानना जानती है, क्या वो मेरे पाखंड को नहीं देखेगी कि मैं बोलता कुछ और मेरे जीवन के काम कुछ और दिखाते हैं? हाँ, क्या वो इतने बेवकूफ हैं? पौलुस बोलता है बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी के साथ व्यवहार करो, क्योंकि वो बेवकूफ नहीं है। वो बेवकूफ नहीं बनने वाले कि मैं बोलूं कुछ और मैं जीऊं कुछ और। क्या मेरे कामों के द्वारा, क्या वो परमेश्वर के उस बात को देख रहे हैं? और ये एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी आती है कि वो मेरे जीवन के द्वारा
प्रभु को देखें, क्योंकि सबसे अधिक मायने वही रखता है जो वो मेरे जीवन के द्वारा देखते हैं। मैं 1 घंटा बोलूंगा, इसलिए वचन में लिखा है, जब हम पहला यूहन्ना में आते हैं, हम लोग पढ़ते हैं, जो बोलते हैं कि हम उसके साथ सहभागिता रखते हैं लेकिन अंधकार में चलते हैं, वो झूठे हैं। वचन बोलता है पहला यूहन्ना में, जब हम पढ़ते हैं, जो बोलता है कि मैं उसके साथ सहभागिता रखता हूं लेकिन काम अंधकार के हैं, वचन बोलता है उनमें सत्य नहीं, वो झूठे हैं। अगर मैं सच्चा हूं, मेरे कामों से वो बात प्रकट होना चाहिए, वो मेरे जीवन के द्वारा वो बात प्रकट होना चाहिए। अगर नहीं दिख रहा तो वचन बोलता है तू झूठा है, तू लोगों के सामने भी पाखंडी है, परमेश्वर की नजर में भी तू पाखंडी है, और तेरा नाटक परमेश्वर स्वीकार नहीं करेगा, कोई स्वीकार नहीं करेगा। तू सिर्फ अपने आप को झूठा तसल्ली दे सकता। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, गलीलियों ने उसके कामों को देखा। यहाँ पे बार बार यहाँ पे लिखा है उन सबको देखा था, है ना, उन कामों को देखा जो उसने किए थे पर्व के समय में यरूशलेम में। क्या इसलिए यीशु मसीह बार बार लोगों को बोलता था कि तुम जब अन्य जातियों के बीच में हो तो तुम्हारे कामों के द्वारा, तुम्हारे भले कामों के द्वारा, तो अन्य जातियों ने परमेश्वर की क्या करनी है, बढ़ाई करनी है, परमेश्वर को धन्यवाद देना है। क्या मेरे कामों के द्वारा, आज हम एक सवाल पूछ सकते हैं, मेरे कितने कामों के द्वारा लोग परमेश्वर की महिमा करते हैं, या मेरे कामों के द्वारा लोग क्या हो जाते हैं, लोग बोलते हैं ये विश्वासी बनकर, अगर ऐसा ये विश्वासी है तो मुझे विश्वासी नहीं बनना। अगर विश्वासी ऐसे होते हैं, हाँ, तो मुझे ऐसा विश्वासी नहीं बनना। क्या मेरा काम किस बात की गवाही दे रहा, मेरा जीवन किस बात की गवाही दे रहा? मेरे भले कामों के द्वारा। इसलिए यहाँ पर जब हम गलील के विषय में और भी कई बातें हैं जो हम यहाँ पर वचन में मनन कर सकते हैं। सबसे पहला जब हम देखते हैं, इसको 3 भागों हम देखते हैं। यीशु का गलील में प्रवेश 43वें आयत में, 44 एक विश्वास का प्रमाण, और 45 में आनंद के साथ उसको ग्रहण, यीशु को ग्रहण करना। यहां पर जब हम देखते हैं गलील के बारे में, जब देखते हैं यीशु का गलील की सेवकाई के विषय में, जब मैं आपको इज़राइल का नक्शा जैसे आपने देखा था, मैं एक बार आपके सामने फिर से उसको दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं कि नीचे यहूदा था और ऊपर गलील और बीच में सामरिया। किस प्रकार यीशु मसीह यहूदिया से निकलते हुए सामरिया, आमतौर पर यहूदी लोग सीधा दूसरी तरफ से, यरदन की तरफ से होते हुए गलील को जाते थे कि 3 दिन का रास्ता 6 दिन में हो जाता था। लेकिन यीशु सामरिया से होकर गया। आत्मा के वचन में लिखा है उसको सामरिया से होकर जाना अवश्य था, आत्मा की अगुवाई के कारण। क्यों यहूदिया को उसने छोड़ा? क्योंकि यीशु और यूहन्ना दोनों वहां पर सेवकाई कर रहे थे और फरीसी उन दोनों की सेवकाइयों में फूट डालने का प्रयास कर रहे थे। यीशु वहां पर क्या करा, चुपचाप उधर से निकल गया ताकि यूहन्ना की सेवकाई में कोई अवरोधक ना बने। वहां से चुपचाप निकल गया और कोई आपस बीच में कंपटीशन की भावना को आने नहीं दिया। यीशु वहां से निकल गया और गलील में चला गया, तो सामरिया से होते हुए गलील में गया। यहाँ पर जब हम गलील के बारे में देखते हैं, कई बातें हमें गलील के बारे में मालूम चलती हैं। सबसे पहला हम देखते हैं, जब हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि गलील एक ऐसा जगह था जहां पर बार बार गुलामी में लोग गए थे और अलग अलग जगह के लोग यहाँ पर आकर बसे थे। अलग अलग प्रकार के लोग, अलग अलग संस्कृति के लोग कई सालों से यहाँ पर आकर बस रहे थे। तो यहाँ के विचारधारा, गलील की जो विचारधारा है, बाकी सबसे बिल्कुल अलग थी, एक जैसा नहीं। ये एक ऐसा जगह था, गलील के बारे में जब हम देखते हैं तो दुनिया भर के सारे जो मेन हाईवेज थे, दुनिया भर के सारे मेन हाईवेज गलील के बॉर्डर से कनेक्ट होकर जाते थे। तो सारे व्यापार का बिजनेस, चाहे दुनिया भर का, मैं सिर्फ इजराइल का नहीं बोल रहा, दुनिया भर के मेन हाईवेज गलील के बॉर्डर से कनेक्टेड थे। तो सारे व्यापारी लोग गलील से होकर जाते थे और गलील में बीच में रुकते भी थे और गलील के शहरों में रुकते थे। तो गलील एक बहुत ही, एक बोलते हैं ना, जनसंख्या से भरा हुआ, लोगों से भरा हुआ एक सबसे भीड़ भाड़ वाला जगह था।
जहाँ पर बॉर्डर में सामरिया है, फिनिशियंस हैं, सीरियाई लोग हैं, जो ये एक ऐसा जगह था जहाँ सुसमाचार के लिए एक बहुत बड़ा दरवाज़ा था, कि दुनिया भर में सेवकाई के लिए ये एक रास्ता था गलील, जहाँ के द्वारा सुसमाचार पहुँचाई जा सकती है। और पूरे दुनिया में अगर देखें, सबसे ज़्यादा उपजाऊ जगह भी ये इसका बॉर्डर पड़ता था। तो व्यवसाय के नाम पर देख लो, भूमि की उपजाऊ के बारे में देख लो, हर प्रकार से जब हम देखते हैं तो सबसे फेमस जगह था गलील, इसका बॉर्डर से लोग जाने वाला जगह था। तो 200 से ज़्यादा शहर इसके आसपास बसे हुए थे और हज़ारों में लोग यहाँ पर डेरा डालते थे। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं, ये एक ऐसा जगह और ऐसा जगह होने के कारण आप जब देखते हैं, परमेश्वर विशेष रूप से, अगर आप यीशु की सेवकाई को देखेंगे, गलील की सेवकाई के लिए प्रभु यीशु मसीह विशेष रूप से जा रहा यहाँ पर। और यीशु का अधिकतर सेवकाई, यरूशलेम की सेवकाई के अलावा अगर हम देखें, अधिकतर सेवकाई यीशु ने गलील में करी है। क्यों? ये वो जगह था जो पूरी दुनिया के साथ कनेक्टेड था और हर प्रकार के संस्कृति के, हर प्रकार की सोच के लोग यहाँ पर बसे हुए हैं। और जब हम यहाँ पर देखते हैं तो लोग एक फ्रेश आइडियाज, नए नए विचारधाराओं को अपनाने के लिए तैयार थे। तो ऐसे समय में, जैसे बोलते हैं ना, लोग खुले दिमाग के लोग थे। तो ऐसे कारण यीशु जब गलील में सेवकाई करने के लिए गया, ताकि लोगों को मसीहा, जब ऐसे अलग अलग नए नए विचारधारा जब यहाँ पर आ रहे हैं, एक सही संदेश परमेश्वर का यहाँ पर पहुंचे, उसके लिए प्रभु यीशु मसीह गया। और यहाँ पर हम देखते हैं, यीशु गलील में तो गया, लेकिन नाजरत में ये अपने घर की ओर नहीं गया। क्योंकि आप अगर एक बार पढ़ लेंगे लूका 4:29, मैं दोबारा उसमें जाऊंगा, लूका 4:29। और उठकर उसे नगर से बाहर निकाला और जिस पहाड़ पर उनका नगर बसा हुआ था, उसकी चोटी पर ले चले कि उसे वहां से नीचे गिरा दे। यहां पर भी जब हम देखते हैं तो उसको जान से मारने का कोशिश किया गया नाजरत में। तो यीशु नाजरत में नहीं गया, गलील में से होकर अपनी सेवकाई को उसने आरंभ किया। यहाँ पर जब हम देखते हैं वचन में कई संत जनों के बारे में, जब यीशु बोलता है कि कोई भविष्यद्वक्ता अपने देश में मान सम्मान नहीं पाता, इसका उदाहरण हम यूसुफ के बारे में देख सकते हैं कि उस अपने भाइयों के द्वारा उसको सम्मान नहीं मिला। उत्पत्ति 27 में हम पढ़ सकते हैं। दाऊद के बारे में देखते हैं, अपने भाइयों के द्वारा उसे कभी सम्मान नहीं मिला। यिर्मयाह के बारे में देखते हैं कि अपने ही नगर में उसे कभी सम्मान नहीं मिला। पौलुस के बारे में देखते हैं, अपने ही यहूदी भाइयों ने कभी उसको क्या नहीं किया, ग्रहण नहीं किया। ऐसे ही यीशु को भी हम अलग अलग परमेश्वर के संत जनों को देखते हैं, अपने लोगों के द्वारा कभी उसको सम्मान नहीं मिला। लेकिन यीशु नाजरत को छोड़ते हुए जब गया, तो यहाँ पर दो बातें हमने देखा परमेश्वर के वचन में, कि यीशु नाजरत को देखकर उसका दिल टूटा हुआ था। नाजरत को देखकर, क्यों? ये वो थे जहाँ पर इसकी इतनी इच्छा थी कि नाजरत के मेरे अपने जो मित्र जन थे, मेरे परिवार के, हाँ, मेरे हर एक व्यक्ति जिन्हें मैं जानता हूँ, ये प्रभु को जाने। एक दुख था कि इन्होंने ये इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। फिर दूसरा, अपने आने वाले सतावट के लिए, ऐसा नहीं कि यीशु गया नहीं। आप देखते हैं यीशु अपना मुख्य सेवकाई उधर ही कर रहा है, ताकि हर समय उनके सामने गवाह रहे कि हर समय यीशु उनके पास वचन को लेकर जाता रहा। और यहाँ पर जब हम देखते हैं गलील में जाकर जब अपने चेलों को मानसिक रूप से तैयार कर रहा है कि आगे क्या क्या बातें, यहाँ पर एक वचन में एक बात लिखा हुआ है यूहन्ना में, यूहन्ना 4 अध्याय, उसका जब हम पढ़ते हैं 45वां आयत को, तो यहाँ पे लिखा है, जब वो गलील में आया, गलीलियों ने आनंद के साथ उससे मिले, क्योंकि जितने काम उसने यरूशलेम के पर्व के समय किए थे उन्होंने सबको देखा, क्योंकि वो उसके पास आनंद के साथ मिलने के विषय में, आनंद के साथ उससे मिले, उसे ग्रहण करने के बारे में जब देखते हैं, यीशु आदर और महिमा के योग्य है। पहला बात, परमेश्वर की उपस्थिति को वो अपने साथ लेकर आ रहा है ना, परमेश्वर का पुत्र है। दूसरा बात, जगत का उद्धार करता है, ताकि वो लोगों को बचाने के लिए वहां पर आया। तीसरा बात, मनुष्य का पुत्र है। अलग अलग पहलू को देखते हैं, जब लोग उसको स्वीकार कर रहे हैं, यीशु के अलग अलग पहलू। मनुष्य का पुत्र जो लोगों के
लोगों के समान, लोगों के बीच में रहकर लोगों के हर एक परीक्षाओं को उसने अपने जीवन में अनुभव किया, ताकि जो निर्बल हैं उनको वो समझ सके और उनको वो उठाए। यीशु का आदर करना, जिन्होंने उसको विश्वास किया, जिन्होंने उसको ग्रहण किया, यीशु का आदर करने का मतलब क्या है? एक विश्वास का मेन प्रमाण है यीशु का आदर करना। किस प्रकार से आदर करना? कि यीशु सर्वोच्च है और सारी महिमा और सारी आराधना के योग्य है। और ये बात बिना पवित्र आत्मा के व्यक्ति कर नहीं सकता है। लोग यीशु को एक अच्छा गुरु करके रिस्पेक्ट कर सकते हैं, लेकिन सर्वोच्च परमेश्वर कर कर वो आदर करना है, वो तभी हो सकता है जब वो उसे ग्रहण करे। जैसे कि नाजरत के लोगों ने यीशु को ग्रहण नहीं किया था, ऐसे हम जब देखते हैं, ये वो सम्मान है जो व्यक्ति यीशु को अपना प्रभु कर कर ग्रहण करता है। ये वो व्यक्ति है जिन्होंने क्या किया? यीशु को वो अद्भुत खजाने के रूप में देखा। वचन में जब हम तीसरी बात को जब हम देखते हैं, इसमें एक अविश्वासी क्यों यीशु को ग्रहण नहीं करता? सबसे पहला बात हम देखते हैं, वह एक अविश्वासी की स्थिति क्या है? वो यीशु की आराधना नहीं करेगा। क्यों? वो उसे वो स्थान, वो परमेश्वर का स्थान कभी नहीं देता। दूसरा बात, वो अपने जीवन को प्रभु के आगे समर्पण नहीं करता कि वो उसका प्रभु है कर कर। तीसरा, वो उसको अपने जीवन में वो महत्व भी कभी नहीं देता। इस बात का अपने जीवन के द्वारा प्रकट करता है कि वो उस आदर और महिमा के योग्य वो नहीं है। 45वें बात में जब हम देखते हैं, इसके 45वीं आयत को जब हम देखते हैं, तो हमें कुछ और बातें यहाँ पर मिलती है। यहूदी लोगों के बात में जब हम देखते हैं कि उन्होंने जब यीशु को यरूशलेम में फसह का पर्व में जब प्रचार करते हुए देखा और उसकी सेवकाई को देखा, इन्होंने अपने दिलों को प्रभु के लिए खोला, अपने मन को प्रभु के लिए खोला, इसलिए आनंद के साथ उसको ग्रहण किया। यहाँ पर सबसे बड़ा एक बात जब हम आते हैं, परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार होने के लिए एक व्यक्ति को प्रभु पर अगर विश्वास करना है, सबसे मेन पॉइंट आता है अपने मन को प्रभु के लिए और उसके वचन के लिए खोलना। जैसे हमने देखा सड़क के किनारे की भूमि की परिस्थिति क्या है, इन्होंने अपना मन बंद कर रखा है। बोलते ना, कई बार लोग ऐसे होते हैं कि पहले से ही मन में ठान कर आते हैं हमने सुनना नहीं है, आकर बैठ तो जाते हैं सुन, लेकिन वो अपना मन बंद कर कर रखते हैं। लेकिन अगर एक व्यक्ति ने विश्वास करना है तो सबसे पहला बात आता है अपने मनों को खोलना। गलीलियों ने क्या किया? प्रभु को स्वीकार करने के लिए उससे मिले, आनंद के साथ उससे मिले और अपने मनों को उसके लिए क्या कर दिया? खोल दिया। ये बात हम देखते हैं। बीरिया की कलीसिया को भी हम देखते हैं और थिस्सलुनीकि की कलीसिया को भी हम देखते हैं कि ये वो लोग थे, और लुदिया को भी हम देखते हैं जिन्होंने परमेश्वर के वचन के लिए अपने आप को खोला। वचन सुनना ही काफी नहीं, अपने मनों को प्रभु के लिए क्या करना? खोलना। तब जाकर परमेश्वर का वचन एक व्यक्ति के जीवन में काम करता है। अगर मन नहीं खोला तो फिर कोई फायदा नहीं होता वचन सुनने का। फिर आगे जब आप देखते हैं, जब यहाँ पर लिखा है वो यरूशलेम में आए थे गलीली लोग आराधना के लिए, फसह के लिए। यहाँ पर जब आप देखते हैं तो ये कौन लोग हैं जो फसह के पर्व के लिए गलीली लोग जब आए थे यात्रा करना। आप अगर देखेंगे मैप को जब देखते हैं, उत्तरी भाग में है इजराइल लोग, ये गलील के लोग। उत्तर से लेकर दक्षिण में आना, क्योंकि यरूशलेम का मंदिर दक्षिणी दिशा में है, तो दक्षिण में आकर सफर करते हुए, और ये लोग कभी भी क्या नहीं करते थे? सामरिया से आते नहीं थे, ये दूसरी तरफ से आते थे, बॉर्डर की तरफ से आते थे। तो 3 दिन का सफर 6 दिन का सफर बन जाता था। इतना सफर कर कर, इतना परेशानियों को झेल कर जब ये यरूशलेम की ओर आते थे प्रभु की आराधना के लिए, उनके अंदर वो भूख और प्यास थी प्रभु के वचन के लिए, प्रभु की आराधना के लिए। और इसके कारण जब हम देखते हैं, जब उन्होंने प्रभु के उस कामों को देखा, उन्होंने अपने दिलों को प्रभु के लिए खोला। कई बार आप जानते हैं, जो सच में जिन्होंने प्रभु के लिए, जिनके अंदर वो भूख है, उनको परमेश्वर अद्भुत खजाने देता है। लेकिन जिनके अंदर भूख नहीं है, उनके, जैसे यीशु मसीह बोलता है कि सुअरों के सामने मोती ना डालो। जिनको भूख नहीं है, उनके सामने आप कितना भी कीमती चीज रख दो, उनको उस चीज की कभी कदर नहीं होगी, वो कभी उस चीज को वैल्यू नहीं देंगे। यीशु मसीह बोलता है, धन्य वे हैं जो धार्मिकता के भूखे
और प्यासे हैं, जो वचन के भूखे, पवित्रता के भूखे और प्यासे हैं, क्या वो भूख और प्यास मेरे जीवन में है? आप देखेंगे गलीली लोग क्यों आनंद के साथ मिले, क्योंकि ये भी यरूशलेम में गए। इन्होंने इतना सफर कर कर, इतना ये लोग परमेश्वर के खोजी, परमेश्वर के आराधना के, परमेश्वर के भूखे और प्यासे थे। इसके कारण जब इन्हें वो कीमती खजाना मिला, इन्होंने आनंद के साथ उसे ग्रहण किया। आपको मालूम है, आनंद के साथ उसे ग्रहण किया। वही बात यहां पर भी हम देखते हैं कि जो लोग सच में भूखे और प्यासे हैं, क्या मेरे जीवन के द्वारा वो परमेश्वर के प्रति वो भूख और प्यास मेरे घर के लोग, मेरे परिवार के लोग देखते हैं? या मुझे परमेश्वर के वचन की भूख नहीं है? बोलते हैं ना, कई बार बोलते हैं हम वचन बाद में पढ़ लेंगे, हम प्रार्थना बाद में कर लेंगे। वो क्या चीज नजर दिखाता है? मेरे अंदर वो भूख और प्यास नहीं है। आपको मालूम है, जब वचन सच में अंदर काम करता है ना, मेरा पेट नहीं भरता, मेरी भूख बढ़ जाती है। मैं आपको बोलता हूं, आत्मिक बात में जब हम देखते हैं मेरी भूख बढ़ती है। कब भूख बढ़ती है? मैं आपको बताता हूं। दो बात यहां पर हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में। अब इसको समझने के लिए मान लीजिए मैंने खाना खाया, खाना खाने के बाद अगर मैं बैठा हुआ हूं, मैं बस खा रहा हूं और बैठ रहा हूं, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, मेरे को भूख लगना बंद हो जाएगा। क्यों? मैं खा रहा हूं और बैठ रहा हूं, कुछ वर्क नहीं कर रहा। वर्क नहीं करने के कारण मेरे को एक बीमारी लग जाएगी कि मैं बस खा रहा हूं और बैठ रहा हूं, इसलिए धीरे धीरे भूख बंद हो जाएगी, क्योंकि मैं उसको एक्सरसाइज नहीं कर रहा। शरीर स्वस्थ तब रहता है जब हम खाते हैं और वर्क भी करते हैं। वो उस खाने को अब एनर्जी में क्या करते हैं, हम कन्वर्ट करते हैं। मैं आपको दोबारा से बोलता हूं, हमारा शरीर क्या है, आपने जो खाना खाया, उस खाना खाने के बाद आप जब काम करते हैं, शरीर क्या करता है, उस भोजन को एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तब जाकर आपको ताकत मिलती है और जब आप काम करते हो फिर आपको भूख लगती है। उसी प्रकार आत्मिक जीवन में भी ऐसा ही सिस्टम है। जो वचन मैंने सुना, जब मैं उस वचन को अपने दैनिक जीवन में यूज करता हूं, तब मुझे फिर वचन की भूख लगती है और मुझे फिर खाने का, मेरे को क्या होता है, वो भूख रहता है मुझे खाना। लेकिन कई लोगों का वचन से पेट क्यों भर जाता है? उसका चिन्ह क्या है? ये वचन सुन तो रहे हैं लेकिन एक्सरसाइज नहीं कर रहे, वचन को यूज नहीं कर रहे, अपने जीवन में अप्लाई कर कर उसके अनुसार चल नहीं रहे। इसके कारण क्या हो गया, पेट भरा भरा है, मुझे खाने का भूख भी नहीं लगता। हाँ, या तो क्या हो गई, बीमारी लग गई है कि मैं क्या नहीं कर रहा। मैं बोलता हूं बहुत वचन हो गया, मैंने बहुत वचन सुन लिया। यूज करोगे, मैं आपको तो, आप जितना यूज करते हैं वचन की भूख उतना बढ़ जाती है, उतना बढ़ जाती है आप जितना यूज करते हैं। लेकिन अगर यूज नहीं कर रहे, आप यूटिलाइज उसको अपने डे टू डे लाइफ में यूज नहीं कर रहे, वो कभी भी एनर्जी में कन्वर्ट हो नहीं रहा। यीशु मसीह बोलता है मेरा भोजन ये है कि पिता की इच्छा को पूरा करना। सिर्फ पिता की इच्छा को जानना ही नहीं, उसको पूरा करना। जब उस इच्छा को जानकर जब मैं पूरा करने लगता हूं, वो एनर्जी में कन्वर्ट होने लगता है, और जब वो एनर्जी में कन्वर्ट होने लगता है, मैं सामर्थ्य अनुभव करता हूं। हम में से कितने हैं जो वचन हम सुनते हैं उसे एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, उसको सामर्थ्य में अपने अनुभव कर रहे हैं, या वचन सुनकर बस पेट भर रहे हैं लेकिन उसको वर्क में नहीं लेकर आ रहे? तो क्या होगा, आपका पेट भरा भरा रहेगा, आप वचन सुनने के लिए दोबारा आपके अंदर वो भूख नहीं रहेगा। फिर वचन सुनना एक रिवाज बन जाएगा। भूख उन्हें लगती है जो इसको एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, एनर्जी में कन्वर्ट कर कर यूज करते हैं और फिर बोलते हैं मुझे फिर से भूख लगी है, मुझे फिर वचन चाहिए। और जैसे शरीर के लिए जो सिस्टम परमेश्वर ने ठहराया, वही सिस्टम परमेश्वर ने आत्मिक जीवन के लिए भी ठहराया। इसलिए परमेश्वर बोलता है बुद्धिमान वो व्यक्ति है जो मेरी बातों को सुनता है, वचन को सुनता है और उस पर चलता भी है। वो है बुद्धिमान। क्यों? जो सुन भी रहा है और उसके अनुसार चल भी रहा है। लेकिन जो सिर्फ सुनते हैं, है ना, जो सिर्फ सुनते हैं वो मूर्ख है, पहला बात। दूसरा बात, ये घमंडी है, ये सुनेगा सब लेकिन करेगा अपने मन की।
हाँ, और तीसरा बात, इसके आत्मिक जीवन में कभी कोई फर्क नहीं आएगा। ये बोलता तो है मैं प्रभु पर विश्वास करता हूं, लेकिन ये अंधकार में चलता है, और वचन बोलता है ये झूठा है। तो अगर हम सच में चाहते हैं वो सामर्थ्य से भरा हुआ आत्मा का जीवन, उसके लिए सबसे बड़ी बात क्या है, जो परमेश्वर ने पैटर्न ठहराया है, वचन को सुनकर उसको अपने डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिकली अप्लाई कर कर उसे एनर्जी में कन्वर्ट करना, उसे अपने सामर्थ्य में वो सामर्थ्य को जिससे मेरा आत्मिक जीवन दिन प्रतिदिन बलवंत होता जाए और मैं प्रभु के करीब आता जाऊं। वो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर हम देखते हैं। तभी परमेश्वर हमें आगे भी मदद करेगा। वो एक मसीह जीवन का, एक स्वस्थ जीवन का एक पहचान है। यहां पर आगे जब हम देखते हैं, उन्होंने यीशु को ग्रहण किया, आनंद के साथ ग्रहण किया। आनंद के साथ ग्रहण करने का मतलब क्या है? वचन को हम कब कब आनंद के साथ ग्रहण करते हैं? प्रभु के साथ का संगति को हम कब आनंद के साथ लेते हैं? जब हमें उसका भूख और प्यास रहता है। लेकिन अगर भूख और प्यास नहीं है, इन्होंने, गलीलियों ने क्या किया? यरूशलेम में देखने के बाद क्या बोला? हे प्रभु, जैसे यरूशलेम में तूने वो काम किया, प्रभु गलील में भी तू वो काम कर। ऐसे ही जो सच में परमेश्वर को, वचन को सुनते ना, वो जब पढ़ते हैं, प्रभु तूने उधर काम किया, प्रभु तू मेरे जीवन में भी तू काम कर। प्रभु तूने उस समय में काम किया, प्रभु तू इधर भी तू अपना अद्भुत काम को प्रकट कर। प्रभु उसके लिए हम आनंद के साथ तुझे वेलकम कर रहे हैं। प्रभु तू आकर तू अपना अद्भुत काम कर। वो बात के लिए प्रभु को आनंद के साथ स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने, आपको मालूम है, इतना ट्रैवल कर कर इनके अंदर वो भूख था। इतना ट्रैवल कर कर आपको मालूम है, अक्सर कई बार क्या होता है, वचन सुनने के लिए कई बार लोग, दूर के लोग जिनके पास वचन नहीं पहुंच रहा, उनको वचन की कई बार बहुत कीमत नजर आती है। क्यों? उनको मिल नहीं रहा। लेकिन कई बार जो घर में रहते हैं, है ना, उनको कई बार क्या होता है, वचन का कोई भूख नहीं होता। क्यों होता है? हम सुनते रहते हैं, लेकिन क्या उस पर चल रहे हैं कि दोबारा भूख लगे? दोबारा भूख कब लगेगी? जब मैं उस वचन के अनुसार चलूंगा, तभी तो सामर्थ आएगा। तभी तो मैं बोल सकता हूं मैं अनुभव कर रहा हूं सामर्थ को। अगर आप चल नहीं रहे, सिर्फ भरे जा रहे हो, तो आप बोलोगे मैं फुल हूं, मुझे दोबारा भूख नहीं लग रही, मैं बस इतना ही काफी है मेरे लिए। लेकिन आपको मालूम है, जो यूटिलाइज कर रहा है, एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, उसके लिए वचन से कभी उसका पेट नहीं भरता। हाँ, आप बोलते हैं, हम बोले रोटी क्या हम एक ही दिन खाते हैं क्या? एक दिन में भी हमें 3 टाइम चाहिए, फिर भी कितनी बार भूख लग जाती है। क्यों? जब आप यूज कर रहे हैं तो आपको भूख लग रही है। अगर आप बैठे रहते हैं, लेटे रहते हैं, हाँ, आप कुछ कर ही नहीं रहे, आप बोलोगे पेट भरा हुआ है मेरा। लेकिन जितना यूज हो रहा है उतना भूख भी बढ़ता। उसी प्रकार जितना वचन आप अपने जीवन में यूज करते हैं, आपके वो बात, आपको मालूम है, आपके जीवन में वचन का उतना भूख बढ़ जाता है जितना यूज करते हैं। इसलिए हम एक एक अपने जीवन में देख सकते हैं, दुनिया मेरी बातों से ज्यादा दुनिया उस काम को देखना चाहती है। सामरियों ने उस काम को देखा, गलीलियों ने उस काम को देखा, और वो इसलिए उसे आनंद के साथ स्वीकार किया। उसी प्रकार क्या मैं अन्य जातियों के सामने, या जिन लोगों के बीच में प्रभु ने मुझे रखा है, क्या वो परमेश्वर के, मेरे जीवन के भले कामों के द्वारा, क्या अन्य जाति परमेश्वर को अनुभव कर रहे हैं? या जिन्होंने प्रभु को जाना नहीं, क्या मैं उनको, प्रभु को वो जाने, उसके लिए मेरे जीवन के काम क्या उस बात को प्रकट कर रहे हैं? पोतीफर ने देखा, नबूकदनेस्सर राजा ने देखा, फिरौन ने देखा। वचन में हम जितने भी संत जनों को देखते हैं, उनके कामों के द्वारा हर एक अन्य जातियों ने परमेश्वर को देखा। क्या मेरे काम लोगों के सामने दिख रहे हैं, या सिर्फ मेरी बातें एक पाखंडियों के समान? क्योंकि काम प्रकट करते हैं, मेरे काम प्रकट करने चाहिए। आइए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता, आपका वचन जब हम सुन रहे प्रभु पिता, आपसे विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु, इन अंतिम समयों में प्रभु, इस महामारी का जब समय चल रहा है प्रभु, लॉकडाउन भी है प्रभु, सब अपने अपनी जगहों में है प्रभु, अपने घर, अपने समाज, अपने जहां कहीं प्रभु आपने रखा है प्रभु, हमारा जीवन प्रभु एक ठोस प्रमाण होना चाहिए कि आप जीवते परमेश्वर हैं। शद्रक, मेशक, अबेदनगो के जीवन की गवाही नबूकदनेस्सर राजा को घुटनों में लेकर आ गई। यूसुफ का जीवन, पोतीफर
फिरौन सबके सामने एक गवाही बन गया। पूरे मिस्र में, पूरे बेबीलोन में प्रभु, एक एक के जीवन को जब हम पढ़ते हैं पिता, एक एक का जीवन जब आपके साथ चले, सच में उस समय में अपने आसपास में सच में वो जगत के ज्योति बने प्रभु। हम जो बोलते हैं प्रभु कि हम आपके साथ संगति करते हैं, हमारा जीवन प्रभु लोगों के सामने सबसे बड़ी गवाही बनने पाए। सबसे बड़ी गवाही, वचन को सुनकर सिर्फ पेट भरने नहीं, वचन को यूज कर कर एनर्जी में यूटिलाइज करने के लिए प्रभु, उसको एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए, उस सामर्थ के अनुभव में चलने के लिए प्रभु, हम एक एक को अनुभव दे प्रभु, वो अनुग्रह दे प्रभु, ताकि हम वचन के सुनने वाले नहीं बल्कि उस सामर्थ के साथ चलने वाले बने। जैसे यूहन्ना, पतरस, इन लोगों की गवाही थी, हमारे पास सोना चांदी तो नहीं है, लेकिन हमारे पास जो है वो हम तुम्हें देंगे। वो सामर्थ है हमारे पास सोना चांदी तो नहीं है प्रभु। पिता, वो अनुभव प्रभु हम एक एक को इन अंतिम समय में प्रभु अपनी कलीसिया को प्रभु तो दे पिता। आप हम एक एक से बात करें, इन वचनों को मनन करने के लिए सहायता करें। धन्यवाद देते आज की संगति के लिए प्रभु। आए के सारी बातों को हम आपके हाथ में सौंपते हैं, सरादर महिमा के लिए हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे।